बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, हम अक्सर अफगान पनाहगज़ीनों के इनखला के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। आखिर इनमें से कुछ लोग क्यों वापस नहीं जाना चाहते, उनके क्या मसले मसाइल हैं, क्या वो अपनी जगह पे ठीक हैं? आज इस पर हम बात करेंगे तफसील के साथ और हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मौजू पे जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से इनके इनखला का सिलसिला जारी है। अफगान शहरी बहुत बड़ी तादाद में वापस अफगानिस्तान भी जा चुके। ये सिलसिला 2023 से स्टार्ट हुआ था जो अब तक जारी है। 2026 है, 2026 में भी इनकी काफी बड़ी तादाद जो है वो वापस गई है। लेकिन अक्सर ये लोग जो नहीं जा रहे वो एक शिकायत करते दिखाई देते हैं। वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि 50 साल पहले जब हम अफगानिस्तान से यहाँ पे आए थे, हम अपना सब कुछ वहाँ बेचकर पाकिस्तान आए थे, फिर यहाँ आकर हमने अपने कारोबार शुरू किए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की, फिर इन शादियां हुई, इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। अब इनका कहना है कि हमें एकदम से वापस जाने का कहा जा रहा है, हालांकि एकदम से तो नहीं कहा जा रहा। काफी इनको डेट्स भी दी गई, फिर उसमें तोसी भी की गई, लेकिन अब तोसी नहीं की जा रही। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि भाई आप अपने मुल्क इज्जत व वकार के साथ अब वापस चले जाएं, क्योंकि अब बहुत हो चुका। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हर कोई बुरा नहीं होता, अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं और बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। उन लोगों के खिलाफ तो हम अक्सर बात करते रहते हैं और करते रहेंगे जो हमारे मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। उनको तो हमने बुरा कहना ही है और कहते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने 5 दहाइयों तक इनको अपना भाई जैसा समझा, इनको तमाम सहूलियात फराहम की। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी तादाद भी है जो ये कहती नजर आती है कि हमें यहाँ पे रहने का थोड़ा मौका दिया जाए। वजह क्या है? वजह ये है कि उन लोगों ने कहा, वजह ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत से लोगों को पैसे दिए हुए हैं, अब हम उनसे पैसे लेना चाहते हैं। जब हम उनसे पैसे मांगते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि 10 दिन दे दें, 15 दिन दे दें या 1 महीने का टाइम दे दें, जबकि इन्हें पता है कि ये रिफ्यूजीज हैं, इन्होंने वापस तो चले ही जाना है। इस तरह वो लोग टाइम इनका ज़ाया करते हैं। डेट्स आगे देने का मकसद ये होता है कि ताकि वो इनके पैसे वापस ना करें। देखें, जब आप किसी से कोई चीज़ लें, उधार लें, तो फ़र्ज होता है कि उनको वो चीज़ वापस की जाए। अगर इन्होंने जर्मन तरीके से पैसे लेने हैं या किसी पाकिस्तानी शहरी को उधार दिए हुए हैं या कारोबार किसी सही कारोबार की बाबत की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इनके पैसे तो इनको वापस मिलने चाहिए। क्यों कि इसका जवाब दे तो आप हैं, अगर यहाँ नहीं तो आखिरी दुनिया में तो आपने इसका हिसाब देना ही है। इसलिए इनके पैसे जो इनके यहाँ पे पेंडिंग है वो तो इनको मिलते ही रहने चाहिए। देखें, जब ये वापस जाएंगे, जिस तरह जब हम इनके नाम के साथ अफगान लगाते हैं तो जाहिर बात है फिर पूरे अफगानिस्तान यानी कि इनका कंट्री उस तरह बदनाम होता है। हालांकि हर कोई भी एक जैसा नहीं है, हर कोई बुरा भी नहीं होता। इसी तरह अगर ये लोगों के पैसे वापस नहीं किए जाते तो बदनामी हमारे मुल्क की बनती है। ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तानियों ने हमारे पैसे वापस नहीं किए, वो खा गए। लिहाजा होना तो इस तरह चाहिए, अगर इनकी कहीं जायज तरीके से इन्होंने पैसे लेने हैं, इनकी किसी कारोबार में, किसी सही कारोबार में इन्वेस्टमेंट हुई भी है, तो जो भी पैसे मामलात इनके पेंडिंग है वो तो इनको जिन्होंने लिए हुए हैं इनको वापस करने चाहिए। अब ये लोग ये कहते नजर आते हैं कि हमने इन लोगों से पैसे लेने हैं और हमें ये पैसे नहीं दे रहे, बल्कि हमें टाइम देते हैं कि 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, डेट में कोई तोसी नहीं की जा रही। जाहिर बात है इनको कहा जाता है कि आप अपने मुल्क का इज्जत व वकार के साथ वापस चले जाएं। तो सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है
کہ जो चीज जिससे ली जाए उसको वापस तो जरूर करनी चाहिए। तो अपनी जगह अगर देखा जाए, जिस तरह ये लोग कहते हैं कि भाई हमने ना यहाँ पैसे लेने हैं, अब ये सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये तो पता तब चलता है जब उसकी वेरिफिकेशन होती है। अगर तो इन्होंने वाकई ही पैसे लेने हैं, जायज तरीके से लेने, जायज कारोबार में कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी या किसी को कोई उधार दिया हुआ था, तो इनको वो वापस मिलना चाहिए, और जिन्होंने लिए हुए हैं उनको इनके पैसे वापस लुटा देने चाहिए। बाहर कैफ पाकिस्तान से इनके इनखला का सिलसिला जारी है। काफी बड़ी तादाद इनकी यहाँ पे रुकी हुई है, जो कहते हैं हमारी डेट में तोसी कर दी जाए। उनमें से ऐसे यही लोग काफी तादाद में भी मौजूद हैं जो ये कहते नजर आते हैं कि भाई हमने यहाँ पे लोगों से कुछ लेन देन कारोबारी लिहाज से या अपने पैसे उधार दिए हुए वो वापस लेने, इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दिया जाए। बहरहाल जो चीज जिसको दी जाए उसको वापस तो करनी चाहिए। पाकिस्तान भर से, पाकिस्तान के हर सूबे से इनके इनखला का सिलसिला जारी है। चोरखम बॉर्डर होगा या चमन का रास्ता हो गया, इनकी वापसी हो रही है और बड़ी तादाद में वापसी हो रही है। 2026 है, 2026 का बल्कि अप्रैल अब खत्म होने को है, तो काफी बड़ी तादाद इनकी वापस भी जा चुकी है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे लोग भी होते हैं। तो जो वाकई ही अपने पैसे जिन्होंने यहाँ पे लेने हैं या उन किसी भी बाबत अपने कारोबार के सिलसिले में या उधार ही दिया हो, तो उनको उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। बाहर कैफ इनखला का सिलसिला जारी है। अब इसमें क्लियर कट है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाजिया है कि आप लोग इज्जत व वकार के साथ अब अपने मुल्क वापस चले जाएं। तो दोस्तों इनके पैसे तो उनको वापस मिलने चाहिए, लेकिन हाँ अगर कोई बहाना लगा के ये बात कर रहा है तो फिर उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर तो वाकई ही ऐसी बात है तो फिर उसको जो है उसके पैसे वापस मिलने चाहिए। जैसे कि इनमें से कई तादाद ऐसी भी है जिन्होंने फेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनकी जाली शनाख्ती कार्ड बनवा के इनको दिए। ये केस थोड़ा डिफरेंट है। ये लोग कहते हैं कि जी हमने पैसे लेने हैं तो हमें हमारे पैसे वापस जो है वो लेने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।